वेलकम टू स्पोक गाइडेंस एकेडमीज इंग्लिश क्लास। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग कर चुके हैं और कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द हाईएस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड है हाईएस्ट, बेस्ट, मोस्ट, लोवेस्ट, यंगेस्ट, ये सब क्या है? ये सब हमारे सुपरलेटिव डिग्री हैं ऑफ एन एडजेक्टिव के, ठीक है। तो इन सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं एडजेक्टिव के, तो इनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड से पहले भी हम लोग आर्टिकल द को लगाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा विद कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। विद कंट्रीज उन कंट्रीज के साथ द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, जिनके नाम के साथ ऐड होता है, इंक्लूड होता है क्या? किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। वैसे जो कंट्री नेम होते हैं उनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। बट उन कंट्रियों के साथ जिनके नाम के साथ किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक इंक्लूड होता है, उनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए द यूनाइटेड स्टेट, इसके साथ स्टेट जुड़ा हुआ है। द यूनाइटेड किंगडम, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? किंगडम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंट्री जिनके नाम के साथ किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक जुड़ा होता है, उनके नाम के साथ ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक। तो ऐसे कुछ कंट्रीज के नेम है जिनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। उन कंट्री के साथ जिनके नेम्स कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म मीन्स उनके नेम के लास्ट में एस यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द नीदरलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नीदरलैंड्स, लास्ट में क्या है हमारा? एस आता है, ठीक है। तो इन कंट्री के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है द वेस्ट इंडीज। यहाँ पे भी क्या है? वेस्ट इंड, एस आया है लास्ट में, ठीक है। तो वो कंट्री जिनके लास्ट में हमारा किंगडम आता है, जिनके नेम के साथ किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक इंक्लूड होता है, और उन कंट्री के पहले जिनके नेम में प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। जिनका जो नेम होता है वो कैसा होता है? वो प्लूरल होता है, मतलब उनके नेम के लास्ट में एस यूज किया जाता है, तो उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, ठीक है। ऐसे और भी कंट्रीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विद सर्टेन और मैथोलॉजिकल बुक्स। विद सर्टेन और मैथोलॉजिकल बुक्स। मैथोलॉजिकल मीन्स होता है पौराणिक या ऐतिहासिक, ठीक है। जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं या फिर जो ऐतिहासिक किताबें होती हैं उनके नाम के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वो किताबें जैसे वेदास के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, पुराण के पहले द का यूज़ होगा, बाइबल के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, गीता के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, रामायण के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो सारी किताबें जो सर्टेन और मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, और सभी कंट्रियों के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंट्री नेम होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, बट कुछ कंट्रीज जिनके नाम के साथ किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक और जिनके स्पेलिंग प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ नाउन ऑफ नाउन। जब किसी सेंटेंस में हमारा नाउन ऑफ नाउन आता है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग दोनों नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक। बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन दोनों नाउन में कोई भी प्रॉपर नाउन ना हो, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं द कलर ऑफ द कार, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल नाउन ऑफ नाउन आया हुआ है, जैसे कलर और कार, ठीक। तो क्या है? नाउन ऑफ नाउन है, द कलर ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों
सिंपल नाउन है, इनमें से कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इन दोनों के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, द कलर ऑफ द कार। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। यहाँ पे भी म्यूजिक और फिल्म दोनों क्या है, नाउन है, नाउन ऑफ नाउन आया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज किए हैं, ठीक है। जैसे द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द स्टूडेंट ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी। यहाँ पे भी डबल नाउन आया हुआ है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन आया है, बट जो हमारा एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी है वो क्या है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैसा नाउन हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द बॉय ऑफ बंगाल। यहाँ पे बंगाल क्या है हमारा, यहाँ पे बंगाल हमारा जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, द बॉय ऑफ बंगाल होगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ नाउन में जब सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विथ रेंजेस ऑफ माउंटेन। रेंजेस ऑफ माउंटेन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन, ठीक है, पर्वत श्रेणी। उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द हिमालयज। हिमालयज क्या है, पर्वत श्रेणी है। वैसे ही द विंध्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। वैसे ही द आल्प्स पर्वत है, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे ये क्या है, ये हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग सिर्फ किसी माउंटेन की बात करें तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रेंजेस ऑफ माउंटेन होंगे, मीन्स जो पर्वत श्रेणी होंगे, उनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बट जो माउंटेन होता है, जिनको हम लोग पिक बोल सकते हैं, पिक यानी चोटी बोल सकते हैं, उनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल द का यूज हम लोग सिर्फ रेंजेस ऑफ माउंटेन के साथ करेंगे, ठीक है। जो हमारे माउंटेन होते हैं, यहाँ पे जो पिक होता है, जैसे क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ एंड माउंट आबू हुआ। तो इन सारे पिक के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये सिर्फ पर्वत होती हैं, पर्वत श्रेणी नहीं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब रेंजेस ऑफ माउंटेन होंगे तब हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बट जब पिक की बात की जाएगी या फिर सिर्फ माउंटेन की बात की जाएगी तो उनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विथ नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नामों के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है, विथ नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द हिंदू हुआ, द इकोनॉमिक टाइम्स हुआ। तो जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। वैसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद द नेम ऑफ बैंक्स। बैंक के नामों के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसा यहाँ पे किया गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों के नाम के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ लिस्ट है जिनके साथ हम लोग, कुछ पॉइंट है जिनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा द रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, यानी धार्मिक ग्रुप के साथ। जैसे क्या है, द सिख, द हिंदूज, द पारसी, ठीक है। जितने भी रिलीजियस ग्रुप होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने लिखा है द सिख्स, द हिंदूज, द पारसी, और भी बहुत सारे हैं रिलीजियस ग्रुप। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रिलीजियस ग्रुप के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। वैसे नेक्स्ट है विथ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके नाम के भी पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उनके नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, ठीक है। ये कुछ पार्टीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन सभी के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द गिटार, द पियानो, द ट्रम्पेट, द हारमोनियम, और भी जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
उन सभी के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विथ नेम्स ऑफ एरोप्लेन, शिप्स एंड ट्रेन। ठीक है, एरोप्लेन जितने होते हैं उनके नेम से पहले, जो शिप्स होती हैं उनके नाम के साथ, और जो ट्रेन होती हैं उनके नाम के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ नेम लिखे हुए हैं, जैसे द विक्रांत। द विक्रांत क्या है हमारा, ये शिप का नाम है, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। द टाइटैनिक, ये भी हमारा एक शिप्स है। शिप यानी समुद्री जहाज़। ठीक है, जो हवाई जहाज़ होते हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं, और जो ट्रेन होती हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द मेघदूत, ये क्या है, ये किसी एरोप्लेन का नाम है, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। वैसे यहाँ पे है द राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारा ट्रेन का नाम है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, शिप्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, इनके नाम के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विथ नेम ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जितने भी इन्वेंशन होते हैं उनके नाम के भी पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इन्वेंशन के नाम दिए हुए हैं, तो स्टीम इंजन। ठीक है, और वैसे ही द टेलीफोन, द टेलीविज़न, ये सब हमारे इन्वेंशन हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विथ अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़। जितने भी अवार्ड्स होते हैं और ट्रॉफीज़ होती हैं उनके नाम के भी पहले हम लोग फिल्म फेयर, उनके नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द फिल्म फेयर अवार्ड होता है, द ऑस्कर अवार्ड्स होता है, और भी जितने अवार्ड्स और ट्रॉफीज होते हैं उनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जितने भी कंपैरेटिव डिग्री होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ द क्लेवरर, ये हमारा क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। ऑफ द टू, उन दोनों में से वह ज़्यादा चालाक है। ठीक है, तो क्या पॉइंट हमारा छूट गया था, इसको ध्यान रखिएगा कि बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमारे कुछ लिस्ट थे आर्टिकल द के, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओमिशन ऑफ द। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ, कब और किसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा किसके साथ हमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओमिशन ऑफ द। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वेयर नॉट टू यूज़ द, हमें आर्टिकल द का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेज। ठीक है, बीमारियों के नामों के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स क्या है, ये डिजीज़ नेम है जिसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं किए हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बीमारियों, कुछ डिजीज़ के नाम हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उनके नाम देखिए क्या है, द प्लेग, द फ्लू, द मिजल्स, द मम्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, बट इनके अलावा जितने भी डिजीज़ होती हैं उनके नेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, भाषाओं के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, चाहे जो भी लैंग्वेज हो उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। आई नो इंग्लिश, चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे फ्रेंच हुआ, चाहे हिंदी हुआ, चाहे उर्दू हुआ, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे लैंग्वेजेस हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। ठीक है, वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती है। ठीक, बट इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग किसी लैंग्वेज का यूज एक सिटीजनशिप की तरह कर रहे होंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है द फ्रेंच आर वेरी गुड लुकिंग। यहाँ पे जो फ्रेंच है वो किसी लैंग्वेज को नहीं शो कर रहा है, वो किसी सिटीजन को शो कर रहा है। ठीक है, द फ्रेंच आर वेरी गुड लुकिंग, जो फ्रेंच होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेरी गुड लुकिंग होते हैं। तो जब हमारा जो लैंग्वेज होता है वो सिटीजनशिप की तरह
यूज किया जाएगा जिस सेंटेंस में, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। बट लैंग्वेज के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में किया गया है, द फ्रेंच आर वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंच लिखा हुआ है, बट ये एज अ लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो फ्रेंच है वो क्या है, वो एक सिटीजन को शो करता है, ठीक है। द फ्रेंच आर वेरी गुड लुकिंग। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द इंग्लिश मैन रूल्ड ओवर अस। यहाँ पे भी जो इंग्लिश है वो किसी लैंग्वेज को नहीं शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये भी सिटीजन को शो कर रहा था। इंग्लिश मैन जो अंग्रेज थे वो क्या किया, रूल्ड किया ओवर अस, हमारे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द रिलेशंस। जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जैसे मदर हुआ, फादर हुआ, आंट हुआ, उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर कोई रिलेशन एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो किसी टाइटल को शो करता है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। यहाँ पे जो फादर यूज़ किया गया है वो टाइटल के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। द फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र पिता, ठीक है, राष्ट्रपिता। तो यहाँ पे जो हमारा फादर है वो कैसे यूज़ किया गया है, एज अ टाइटल यूज़ किया गया है, इसलिए हम लोग इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर डेज, मंथ्स एंड सीजन्स वी डोंट यूज़ द, ठीक है। जो हमारे दिन होते हैं, महीने होते हैं और सीजन्स होते हैं, उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। बट इफ़ वी गिव अ पर्टिकुलर डिटेल्स, जब हम लोग इन किसी दिनों के या मंथ के या सीजन के बारे में कोई पर्टिकुलर डिटेल देते हैं, तब हम लोग उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। बिफोर डेज, मंथ एंड सीजन वी डोंट यूज़ द, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिनों के, महीनों के और ऋतु के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। बट जब हम लोग किसी दिन के बारे में या किसी महीने के बारे में या किसी सीजन के बारे में कोई पर्टिकुलर डिटेल देते हैं या फिर उसके बारे में कोई पर्टिकुलर बात बताते हैं, तो हम लोग वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, द मंडे, द अगस्त, द समर, ऐसे हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। द मंडे नहीं होता, द अगस्त नहीं होता, द समर नहीं होता, ठीक। इसके साथ आर्टिकल तब यूज़ किया जाएगा जब हम इसके बारे में, चाहे मंडे के बारे में, चाहे अगस्त के बारे में, चाहे समर के बारे में कोई पर्टिकुलर डिटेल दे रहे हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, द समर आई स्पेंट इन कश्मीर, द समर आई स्पेंट इन कश्मीर वॉज असम, ठीक है। ये उस समर की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर समर की बात कर रहा है जिस समर में उसने कश्मीर में बिताया था, ठीक है। द समर आई स्पेंट, जिस समर में उसने क्या किया था, कश्मीर में बिताया था, वो कैसा था, वो असम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो समर यूज़ किया गया है ये एक पर्टिकुलर समर है, ठीक है। उस समर की बात कर रहा है जिस समर में उसने कश्मीर में बिताया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब किसी डेज, मंथ या सीजन के बारे में कोई पर्टिकुलर डिटेल दिया जाएगा या फिर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तभी हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर द मील्स, ठीक है, भोजन के पहले, ठीक। हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं बिफोर द मील्स। जैसे दिया हुआ आई लाइक राइस एंड फिश, यहाँ पे राइस और फिश क्या हमारा भोजन नेम है, इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है आई लाइक राइस एंड फिश, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आई टेक कॉफ़ी एवरी डे, मैं एवरी डे कॉफ़ी लेता हूँ। यहाँ पे भी जो कॉफ़ी है इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं किए हैं। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल में है व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो ये सारे जो वर्ड है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। व्हेन डू यू हैव, आप कब लेते हैं लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, आप कब लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मील्स होते हैं उनसे पहले भी और जो मील्स टाइम होते हैं, जैसे व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सबके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव, जो हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर एंड नाउन्स इन पोसेसिव केस, और जो हमारा नाउन होता है जब पोसेसिव केस में होता है तो उनके बाद हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नाउन्स इन पोसेसिव केस कैसे हो गया, राम के साथ स्टॉपियस से एस लगाया, वैसे ही काऊ के साथ मतलब राम का या गाय की, ठीक है। तो जब हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है उसके जस्ट बाद हम लोग
आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, और ना ही नाउन्स इन पोसेसिव केस, ठीक है, और ना ही उस नाउन के बाद आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो कि पोसेसिव केस में होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिस इज़ माई बुक। इस एग्जाम्पल में बुक हमारा क्या है, नाउन है, बट इससे पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो इस बुक के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ राम्स काउ, ये राम की गाय है, ठीक है। तो यहाँ पे भी राम्स क्या है, वो हमारा जो नाउन है पोसेसिव केस में है, तो यहाँ पे भी काउ से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट। जो खेलकूद के नाम होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है, चाहे वो टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स नेम होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, कुछ भी होगा, बट इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।